नरेंद्र मोदी, नारायण राणे, आदित्य ठाकरे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? थोड़ा पहले जाऊंगा, कुछ साल पहले। बाला साहब ठाकरे जिंदा रहते टाइम आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे के बेटे नारायण राणे, बाला साहब ठाकरे के शिष्य एक तरह से, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के राज में सीएम की कुर्सी संभाली थी महाराष्ट्र में। एक राज ठाकरे भी थे जो बाला साहब ठाकरे के खानदान से ही थे। उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई। नारायण राणे बीजेपी में चले गए। फिर उद्धव ठाकरे जी और नारायण राणे के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। नारायण राणे और उद्धव ठाकरे अलग हुए। फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ संगठन करके सीएम बन गए। इस बीच में नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता क्या था? नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के संगठन के अधिकारी थे। उन्होंने आरएसएस को बहुत सपोर्ट करके, आरएसएस के साथ काम करके बहुत सारे काम किए देश में। फिर गुजरात में सीएम बने। इस बीच में हिंदू संगठन करते हुए, हिंदू को सपोर्ट करते हुए आरएसएस के साथ बाला साहब ठाकरे का बड़ा मित्रता वाला रिश्ता था। उसके साथ बाला साहब ठाकरे के साथ रिश्ता है, मतलब नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ता था। नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तब भी, फिर उसके बाद पीएम बने। इसके बाद उससे पहले बाला साहब ठाकरे के साथ बड़ा क्लोज रिश्ता था, ये हिंदू सपोर्ट की वजह से, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट करके जाने जाते हैं, जो हिंदू को बहुत सपोर्ट करते थे। नारायण राणे भी उधर से ही निकले। इन तीनों का रिश्ता कुछ अलग ही था। मोदी जी का सपोर्ट नारायण राणे को तो था ही, क्योंकि एक पार्टी के। बाला साहब ठाकरे का भी सपोर्ट मोदी जी को था, और मोदी जी का भी काफ़ी बाला साहब ठाकरे को मानते थे। इस बीच ये रिश्ता जब होता है तो खुद का सगा खून, अगर सोचा जाए मेरा कोई सपोर्टर है और उसका खुद का बेटा है, तो ऑफकोर्स वो सपोर्ट होता ही है, और ना चाहते हुए भी होता है। तो उसके गुनाह के, अगर गुनाह कोई किया है तो उसे लिए सज़ा देना, ये मैं नहीं मानता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल नेता जिसका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध एक वक्त पे रहा हो, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा हो, उस टाइम उसके पिता के साथ या उसके दादा के साथ, तो मुझे नहीं लगता वो एक दूसरे को सज़ा दे के जेल में डालने का सोच भी रहे हो। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता किसी के सगे नहीं होते, वो सिर्फ कुर्सी के लिए जेल भेजना बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस के नेता को ज़रूर भेज सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी हमेशा ही अपोजिशन में रही है, यहीं से नहीं बहुत पहले से। एचआरए रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो भगत सिंह ने बनाई थी, वहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ से फिर उसके बाद से हिंदू सम्राट का अलग से निकला। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश की थी बीजेपी संभालने की, लेकिन नहीं हो पाया वो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही सिंपल आदमी थे। तो मोदी जी ने संभाली। अब हिंदू हृदय सम्राट के बाला साहब ठाकरे, इधर से नारायण राणे, इधर से ये नरेंद्र मोदी, ये रिश्ता कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और शिवसेना के मिलने की वजह से ज़रूर थोड़ा सा ये हुआ है। लेकिन इस एक झगड़ा कुर्सी का है, इंसाफ का या फिर किसी को जेल में डालने का है ही नहीं। ये झगड़ा सिर्फ कुर्सी का है। तो ये रिश्ता बड़ा अटल है, ये रिश्ता बड़ा क्लोज है। ये कुर्सी के लिए तो अलग हो सकता है, ये कुर्सी के लिए तो एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए किसी को एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं। ये सच्चाई आप जितने जल्दी समझ सको, ये सबके लिए अच्छा है। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ तक लेके जाएगी। बड़ा मुश्किल है, ये कड़वा सच है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आई है, सीबीआई ने अपना रिपोर्ट आगे दे चुकी है। अब ये 2024 में शायद अगर ओपन भी करे तो आप समझ जाए 70 to 80% ही इंसाफ हो पाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ही इंसाफ पसंद है तो 70-80% हो पाएगा। 20% क्यों नहीं होगा, ये आप जानते हैं। इसका सवाल जवाब ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, इंसाफ के लिए।